नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जीएसटी वसूली में कमी बन रही वजह, विभाग ने की समीक्षा। पीएससी घोटाले में युवाओं का कैरियर हुआ बर्बाद, हाईकोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी की रद्द। जिला पंचायत सामान्य सभा रही निराशाजनक, अधिकारियों की रही अनुपस्थिति। और 6 साल की मासूम से दुष्कर्म, परिचित युवक बना दरिंदा। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बुधवार को बिलासपुर स्थित मंथन सभा कक्ष में जीएसटी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर स्पेशल कमिश्नर तरन्नुम वर्मा की अध्यक्षता में एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य कर वसूली की स्थिति की समीक्षा करना और प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के उपायों पर विस्तृत चर्चा करना था। इस बैठक में जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, स्थानीय व्यापारी संगठन के प्रतिनिधि तथा जीएसटी विभाग के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। बैठक के दौरान बताया गया कि अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का जीएसटी राजस्व अपेक्षाकृत कम है। ऐसे में इसे बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति बनाने की आवश्यकता है। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि कर संग्रह को कैसे प्रभावी बनाया जाए, साथ ही जीएसटी अधिकारियों की कथित मनमानी पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। इस दौरान व्यापारियों ने अपनी समस्याएं खुलकर सामने रखी और विभागीय कार्रवाई को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। स्पेशल कमिश्नर तरन्नुम वर्मा ने व्यापारियों से संवाद करते हुए उनकी व्यावहारिक दिक्कतों को सुना और उन्हें समय पर रिटर्न फाइल करने तथा टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी जाना कि बड़ी संख्या में व्यापारी नील रिटर्न क्यों फाइल कर रहे हैं। इस विषय पर भी विस्तार से मंथन किया गया। वहीं बैठक के दौरान जिला बार एसोसिएशन ने बिलासपुर में जीएसटी अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग उठाई और कहा कि पारदर्शी और न्याय संगत कार्रवाई से ही व्यापारियों का भरोसा कायम रह सकता है। बैठक में यह सहमति बनी कि विभाग और व्यापारियों के बीच समन्वय और संवाद बढ़ाकर ही राजस्व में वृद्धि संभव है। जीएसटी विभाग और टैक्स एडवाइजरों का टैक्स बार एसोसिएशन की एक बैठक रखी गई है, जिसमें जो है जीएसटी में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण हेतु अधिकारी, कमिश्नर का स्पेशल कमिश्नर महोदय ये और हमारे विभाग के अन्य अधिकारी एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें जो भी समस्या आ रही है उसकी समाधान कैसे निकालें। कुछ समस्या ऐसा है, यहाँ के जो लोकल व्यापारी है वो बहुत व्यापारी रिटर्न नहीं भर रहे हैं, बहुत व्यापारी जो है नील रिटर्न भर रहे हैं। नील रिटर्न भरने के कारण जो है राजस्व नहीं आ रही है और उसके बारे में नील रिटर्न क्यों जा रहा है और क्यों रिटर्न नहीं भर रहे हैं, उस समस्या को हल करने के लिए अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। कुछ समस्या ऐसा है जैसे फर्जी बिलों का, बोगस बिलिंग का, लोग बोगस बिल बना के वो टैक्स चोरी कर रहे हैं, उसमें कैसे निपटारा कैसे निपटा जाए। विभाग इस प्रकार की जो है समस्याओं के समाधान हेतु वो प्रयास कर रहे हैं। माननीय कमिश्नर महोदय, स्पेशल कमिश्नर महोदय, मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय जीएसटी के बारे में बहुत गंभीरता से लेते हुए वो प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य अन्य राज्यों की तुलना में पीछे न रहे और जीएसटी की जो वसूली है उस वसूली के लिए वो राजस्व की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक राम गोपाल गर्ग ने मंगलवार को जिले के सरकंडा और कुन्नी थानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण का उद्देश्य थानों की कार्यप्रणाली, संवेदनशील पुलिसिंग और आम नागरिकों के प्रति पुलिस व्यवहार का आकलन करना रहा। निरीक्षण के दौरान आईजी ने थानों की स्वच्छता, अभिलेखों के संधारण, पुलिस कर्मियों की उपस्थिति, अनुशासन एवं वेशभूषा की जांच की। उन्होंने थाना परिसर का भ्रमण करते हुए अपराध रजिस्टर एवं शिकायत पंजिका का अवलोकन किया। साथ ही थाने में मौजूद फरियादियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित एवं वैधानिक निराकरण के निर्देश दिए। आईजी ने निर्देशित किया कि थानों में आने वाले नागरिकों के लिए स्वच्छ वातावरण, पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था हो। महिलाओं एवं बच्चों के साथ संवेदनशील और विनम्र व्यवहार सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा अनुभव अभियान के तहत फीडबैक हेतु क्यूआर कोड लगाने तथा सशक्त मोबाइल ऐप में वाहनों की प्रविष्टि शीघ्र करने के निर्देश दिए गए। इसके पश्चात आईजी ने एसपी कार्यालय का निरीक्षण कर निर्माणाधीन भवन की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने जिले की पुलिसिंग को हाईटेक और तकनीक सक्षम बनाने को प्राथमिकता बताते हुए कहा कि ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रहेंगे। वहीं एसएसपी रजनीश सिंह ने सभी निर्देशों के पालन का आश्वासन दिया।
फर्जी कंपनी में निवेश कर ठगी का एक मामला एक बार फिर सामने आया है, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। इस मामले में एक सोसाइटी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित आवेदक का कहना है कि उन्होंने 28 जनवरी 2006 को संबंधित कंपनी या सोसाइटी में पॉलिसी, बॉन्ड या एग्रीमेंट के तहत अपनी मेहनत की कमाई जमा की थी। कंपनी के तय समय पर राशि लौटाने का वादा किया था और इसकी परिपक्वता तिथि 9 जून 2016 निर्धारित थी। उस समय लगभग 11 लाख रुपए से अधिक की मैच्योरिटी राशि मिलने की बात कही गई थी। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने यह भरोसा दिलाया था कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय ब्याज और लाभांश सहित पूरी राशि वापस की जा सकती है, लेकिन परिपक्वता के कई वर्ष बीत जाने के बावजूद बार बार मांग करने पर पैसा नहीं लौटाया गया। इसके बजाय निवेशकों को लगातार झूठे आश्वासन देकर गुमराह किया जाता रहा। आवेदक का कहना है कि यह पूरा मामला सुनियोजित आपराधिक साजिश का हिस्सा है। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 और बर्ड्स एक्ट 2019 की कई धाराओं के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसे संगठित अपराध बताया है। पीड़ित ने जिला प्रशासन से मांग की है कि दोषी प्रबंधकों, निवेशकों और जिम्मेदार अधिकारियों को तलब कर तय समय सीमा के भीतर जमा राशि ब्याज सहित वापस कराई जाए। साथ ही यह भी मांग की गई है कि यदि आदेशों का अवहेलना होती है तो आरोपियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय में भेजा जाए। अब सबकी नजर प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हुई है। देखना होगा कि इस मामले में पीड़ित निवेशकों को कब और कैसे न्याय मिलता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भर्ती घोटाले को लेकर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। जस्टिस बीडी गुरु ने कहा कि यह मामला सिर्फ कानून तोड़ने का नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, करियर और भविष्य से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल लंबे समय से जेल में होने के आधार पर आरोपियों को जमानत देना सही नहीं होगा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और परीक्षा उपनियंत्रक ललित गणवीर समेत 3 आरोपियों की जमानत दूसरी बार खारिज कर दी। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रिश्तेदारों और प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक किया और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई के अनुसार साल 2020 से 2022 के बीच हुई राज्य सेवा परीक्षाओं में बड़े स्तर पर अनियमितताएं हुई। जांच में यह भी सामने आया है कि तत्कालीन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी ने एक निजी कंपनी से सीएसआर फंड के तहत 45 लाख रुपए एक एनजीओ को दिलवाए, जिसकी अध्यक्ष उनकी पत्नी थी। आरोप है कि इसके बदले परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए गए। हाईकोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीर मानते हुए फिलहाल आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शासकीय आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के भवन निर्माण की मांग तेज हो गई है। इस संबंध में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि एवं वार्ड क्रमांक 10 के पार्षद पुष्पेंद्र साहू ने सांसद एवं आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि वर्ष 2020-21 के राज्य बजट में गिट्टी औद्योगिक क्षेत्र में नवीन शासकीय आदर्श आईटीआई खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया था, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद संस्थान के लिए अब तक भूमि आवंटन नहीं हो पाई है। वर्तमान में यह संस्थान बेहद सीमित संसाधनों के साथ मात्र 12 बाय 12 फीट के एक छोटे कमरे में संचालित हो रहा है, जहां प्राचार्य कार्यालय सहित एक ही ट्रेड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का संचालन किया जा रहा है। बताया गया है कि सरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी सहित आसपास के 50 से अधिक गांवों के युवाओं के भविष्य से यह सीधा जुड़ा विषय है। यदि पूर्ण सुविधायुक्त भवन का निर्माण किया जाए तो सैकड़ों युवाओं को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे उद्योगों में रोजगार पाने के साथ साथ राज्य और देश के विकास में योगदान दे सकेंगे। पुष्पेंद्र साहू ने मंत्री से मांग की है कि नवीन शासकीय आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण हेतु शीघ्र अतिशीघ्र भूमि आवंटन की जाए तथा आवश्यक बजट स्वीकृत कर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए। इस पहल से क्षेत्र के युवाओं को कौशल विकास का बेहतर मंच मिल सकेगा। गिट्टी में एक आईटीआई जो है औद्योगिक क्षेत्र में एक आईटीआई पास हुआ था 2020-21 में। आज उसे स्टार्ट हुए लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। पहले स्टार्टिंग में उनके पास भवन नहीं था, तो मेरे द्वारा एक स्कूल के कमरे में उनको स्टार्टिंग के लिए दिया गया था, मगर आज 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उनको उनका भवन नहीं मिल पाया है।
या जमीन आवंटन नहीं हो पाया है। मात्र एक ही थ्रेड, एक ही क्लास जो है उसमें कोपा बस चल रहा है। इसमें क्या है, बच्चों को और अगर क्लासेस बढ़ेंगी तो बच्चों को और भविष्य उज्जवल हो सकता है। मगर 6 साल हो बीत जाने के बाद भी इससे संज्ञान नहीं ले रही है गवर्नमेंट, ये बहुत दुःख की बात है। क्या चाह रही हो? कहाँ से ऐसा व्यवस्था किया जाएगा? ये जो है आईटीआई जो है सिरगिट्टी औद्योगिक क्षेत्र के लिए था। औद्योगिक क्षेत्र में बहुत सारी ज़मीनें हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। अगर उसको अलॉट करते हैं तो वो दोनों काम आ जाएँगे। आईटीआई के लिए भी आ जाएँगे, बच्चे उससे सीख भी सकते हैं औद्योगिक क्षेत्र। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिला पंचायत बिलासपुर की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित की गई, जो गहरी निराशा और असंतोष के माहौल में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र सूर्यवंशी ने की। इस दौरान खनिज विभाग, कृषि विभाग और धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा तो हुई, लेकिन किसी भी मुद्दे पर ठोस निर्णय या प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। बैठक में विपक्षी कांग्रेस सदस्यों ने तीखी आपत्ति जताई। उनका आरोप था कि जिला पंचायत की सामान्य सभा बैठकों को प्रशासन गंभीरता से नहीं ले रहा है। कांग्रेस सदस्यों ने कहा कि कई महत्वपूर्ण विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में अनुपस्थित रहे और उनके स्थान पर निचले स्तर के अधिकारियों को भेज दिया गया, जो सदस्यों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। धान खरीदी को लेकर सदस्यों ने अव्यवस्थाओं, किसानों की समस्याओं, भुगतान में देरी और नियमों की जटिलता का मुद्दा जोर शोर से उठाया। सदस्यों का कहना था कि धान खरीदी व्यवस्था बदहाल है और इसका सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है, लेकिन बैठक केवल चर्चा और समीक्षा तक ही सीमित रही। बैठक के अंत में यह स्पष्ट हो गया कि सामान्य सभा जनप्रतिनिधि और जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। अब सवाल ये है कि क्या आने वाली बैठकों में प्रशासन गंभीरता दिखाएगा या यह सभा केवल चर्चा का मंच बनकर रह जाएगी। सामान्य सभा में जो परिचयात्मक बैठक होती, पूरा जिला के अधिकारी मन जनता के मांग पर सर्वप्रथम अभी धान खरीदी चला थे। धान खरीदी चला थे तो 140 केंद्र मन लिमिट के बढ़ा गए हैं, तो लिमिट बढ़ गए, फॉलो हो गए, काम चला थे। धान के उठाव भी अनिवार्य करना जरूरी है। धान के उठाव जाम होते तो वहाँ ज्यादा हेरा फेरी की संभावना होती है। टोकन नहीं कहते थे, टोकन की जगह उनको व्यवस्था किया जाए, डेट बढ़ाया जाए, जब तक पंजीयन उसके आप ऊपर वाला मैटर है, जब होगा तब
किसान जितना पंजीयन प्राप्त है उसके सब पे ध्यान पे ले जाए। कृष्ण सेना यादव समाज बिलासपुर द्वारा आगामी 4 से 14 फरवरी तक जेपी वर्मा कॉलेज मैदान में रात्रिकालीन यादव प्रीमियर लीग YPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में बुधवार को लकीराम ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें आयोजन की विस्तृत जानकारी दी गई। आयोजन समिति के संयोजक शैलेंद्र यादव ने बताया कि यादव प्रीमियर लीग का मुख्य उद्देश्य समाज के युवाओं को खेल के माध्यम से नशे से दूर रखना और उन्हें सकारात्मक दिशा देना है। यह टूर्नामेंट यादव समाज के उभरते खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। प्रतियोगिता में कुल 14 टीमें भाग लेंगे, जिनके बीच रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे। यादव प्रीमियर लीग की विजेता टीम को 51,000 रुपए नगद एवं शील्ड, जबकि उपविजेता टीम को 31,000 रुपए नगद एवं शील्ड प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर सहित दर्शकों के लिए भी आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। टूर्नामेंट में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया है। खिलाड़ियों का पंजीयन नाम मात्र शुल्क पर किया गया है। ऑक्शन के माध्यम से टीमों का गठन होगा। प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिदिन गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में मैच खेले जाएंगे। वहीं सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में विशेष सेलिब्रिटीज को आमंत्रित किया जा रहा है। आयोजन मंडल एवं समाज के युवा प्रतिनिधियों ने शहरवासियों से मैदान में पहुंचकर इस खेल महोत्सव का आनंद लेने और आयोजन को सफल बनाने की अपील की। YPL प्रीमियर लीग किया जा रहा है बिलासपुर के द्वारा। ये 4 फरवरी से चालू होकर 14 फरवरी तक चलेगी। और जैसे कि जानते हैं कि यादव समाज के द्वारा हमारे होनहार जितने भी खिलाड़ी हैं जो गांव गली में रहते हैं, मोहल्ले में खेलते हैं, उनको हम एक बड़ा मंच देने का काम कर रहे हैं यादव समाज के द्वारा। और जो कि SBR कॉलेज में यह क्रिकेट होगा और जो प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों में है वो प्रतिभा उभर के आएगी। जैसे स्लोगन हमारे शैलेंद्र भैया जी बताएं कि खेलबो खिलाबो और खिलाड़ी मल्ला सम्मान देबो, ये तर्जमा हमन यादव समाज के सब युवा साथी सब मिल के आदरणीय बड़े भैया शैलेंद्र यादव जी जिन पूरा आयोजन समिति के मुखिया एक साथ भाई छोटे छोटे भाई अपन छोटू यादव, आयुष यादव सब जन लगे हुए हैं। तो जो यादव प्रीमियर लीग कहे जिसे एक समय से भी राउत नाचा के बारे में भी बात हुई से, तो ऐसी है कि एक शुरुआत करत हन और एक आप मन के माध्यम से और हम सामाजिक के माध्यम से एक अच्छा आयोजन होना चाहिए, जो कि एक संदेश पूरा बिलासपुर ही नहीं छत्तीसगढ़ और पूरा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए। और अगर हम लोग खुशी ये मिली कि अगर एक भी खिलाड़ी इस प्रदेश जिला से अगर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर में अगर खिलाड़ी पहुँचे तो ये हमारे लिए यादव प्रीमियर लीग के लिए बहुत खुशी की बात। सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिंगराजपारा से एक नाबालिग लड़की के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। खबर है कि अटल आवास की रहने वाली 3 नाबालिग लड़कियों ने चिंगराजपारा स्थित सुनील यादव के घर में घुसकर उनकी नाबालिग बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें किशोरियों के बीच हो रहे विवाद और मारपीट को देखा जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकंडा पुलिस ने तत्परता दिखाई और तीनों आरोपी नाबालिग लड़कियों के खिलाफ JJ के तहत कार्रवाई की है। इस घटना की पूरी सच्चाई और पीड़ित पक्ष का पक्ष जानने के लिए अब न्यूज की टीम उनके घर पहुंची तो वहां मकान में ताला लटका पाया गया, जिसके चलते फिलहाल परिजनों से बात नहीं हो सकी। बिलासपुर से एक बार फिर मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पीड़िता की उम्र महज 6 से 6.5 साल है, जिसने इस अपराध की गंभीरता को और भी भयावह बना दिया। इस जघन्य कृत्य ने समाज को झकझोर कर रख दिया। लोगों का कहना है कि आरोपी को यह तक समझ नहीं आया कि वह जिस बच्ची के साथ दरिंदगी कर रहा है वह नन्ही और पूरी तरह असहाय है। घटना के बाद इलाके में आक्रोश और गुस्से का माहौल बना हुआ है। मामले में सरकंडा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी चंदू केवट को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता का चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया और आरोपी के खिलाफ कानून के तहत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
घटना के बाद आम जन में गहरा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के लिए केवल गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है और कानून व न्यायपालिका से सबसे सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। सभी चाहते हैं कि जिस तरह से राजधानी में बच्चे के साथ हैवानियत करने वाले के घर बुलडोजर चलाया गया था, इस आरोपी के घर भी बुलडोजर चले। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।